अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू केपी मैथ्स अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे वो है पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल। ट्राइएंगल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम आज सीखेंगे कि वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है जी? डिस्टेंस ऑल अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस ऑल अराउंड अ क्लोज्ड फिगर या ज्योमेट्रिकल फिगर आप लिख सकते हैं। कोई भी हमारे पास कोई फिगर हो, उसकी जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसके इर्द गिर्द वो हमारे पास क्या होगा? पेरीमीटर होगा। अब पेरीमीटर जस्ट क्या होता है? बाउंड्री लाइन की जो हमारे पास क्या होती है, लेंथ की जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, जो टोटल लेंथ होती है किसी भी फिगर की, बाउंड्री की, वो हमारे पास पेरीमीटर होता है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइएंगल है, हम ट्राइएंगल का पेरीमीटर डिस्कस कर ले हैं। तो मेरे पास एक ट्राइएंगल है। अब यहाँ पे देखें, ये ट्राइएंगल की बाउंड्री है। अब इसमें जितना भी हमारे पास सरफेस कवर्ड है, हमारा उसके साथ काम नहीं है। जस्ट आप ब्लू लाइन देख रहे हैं जो बाउंड्री के ऊपर है, हम जस्ट बाउंड्री लाइन की जो है वो क्या करेंगे? लेंथ फाइंड करेंगे। या हमारा जो ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये जो ब्लू लाइन है, ये हमारे पास एक बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री है, ये किसकी बाउंड्री है? ये जो सरफेस कवर्ड है इसकी जो बाउंड्री है, BOU, ये जो बाउंड्री है इसकी जो हम टोटल लेंथ जो होगी वो हमारे पास क्या होगा? पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर क्या होता है? जस्ट डिस्टेंस ऑल अराउंड अ क्लोज्ड फिगर, या हम कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, अ ज्योमेट्रिकल फिगर इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। तो ये तो मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल्स है। तो ट्राइएंगल जो है वो पॉलीगॉन की एक टाइप होती है। पॉलीगॉन जो होते हैं मैनी साइडेड फिगर। अब इसमें जो ट्राइएंगल होता है इसमें जस्ट कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो ट्राइएंगल में हमारे पास जस्ट 3 साइड्स होती हैं। ट्राइएंगल में हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। 3 साइड्स। 3 साइड्स। तो कोई भी ट्राइएंगल होगी, उस ट्राइएंगल की कोई भी टाइप होगी। अब हमें पता है कि ट्राइएंगल्स की बेसिकली जो होती हैं साइड्स के हवाले से हमारे पास जो होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी टाइप हो उसमें जस्ट हमारे पास साइड्स कितनी होती हैं? 3 ही साइड्स होती हैं। ये देख लें, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। तो हमारे पास जो पेरीमीटर होता है ट्राइएंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल, वो जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स। सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स मीन्स कि हमने जो ट्राइएंगल होगी उसकी जो साइड्स होंगी उनकी लेंथ की हमने जस्ट क्या कर देना है? उसको प्लस कर देना है। तो हमारे पास किसी भी ट्राइएंगल का क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें किसी भी ट्रायंगल की हमें साइड्स की जो लेंथ है उसका पता होना चाहिए। जब वो हमें पता होंगी जस्ट हम उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल का। अब इसमें एक जो अहम बात है वो समझने की ये है, जिस यूनिट में लेंथ्स गिवन होंगी वही हमारे पास पेरीमीटर की हमारे पास क्या होगी? यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ट्राइएंगल ले लेता हूँ। सिंपल मेरे पास ये एक ट्राइएंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ हमें गिवन है। यहाँ पे देखें, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? तो पेरीमीटर को हम जस्ट P से रिप्रेजेंट करते हैं। P स्टैंड फॉर पेरीमीटर। तो इसकी जितनी भी लेंथ हैं उनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो हम इन सबको ऐड करें, 4 3 7 और 7 और हमारे पास 5 कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर हमने यूनिट इसलिए लगाई है क्योंकि हमारे पास जो लेंथ थी, साइड्स की जो लेंथ थी वो भी सेंटीमीटर्स में गिवन थी। ये हमारे पास ट्राइएंगल की पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर जस्ट क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ
और ट्राइंगल, तो हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है। इसको हम सिंपल तरीके से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास हम टाइप वाइज जो फार्मूला है वो डेवलप करके देख लेते हैं कि जो किस टाइप के लिए कौन सा फार्मूला होता है, ताकि हमारी कैलकुलेशंस और ज़्यादा इजी हो जाएं। जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का, वो हमें पता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स के हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। जैसे यूनिट में हमारे पास लेंथ्स गिवन होंगी साइड्स की, वही यूनिट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये तो हमारे पास जर्नल एक हमारे पास पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका है। अब हम जो ट्रायंगल की टाइप्स हैं उनका जो है पेरीमीटर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जो टाइप होती है वो होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इक्विलैटरल के नाम से ही ज़ाहिर है, तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स जो हैं इक्वल होंगी। 3 साइड्स क्या होंगी इसमें, इक्वल। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास वो कौन सी होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होती है जिसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे एक ड्रा कर लेता हूँ। इसमें 3 साइड्स जो हैं ये और ये तीनों इक्वल्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं, इसको सी का नाम देते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होगी, जिसमें 3 साइड्स हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमने जस्ट साइड्स को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब मैं सबको a मान लेता हूँ, a प्लस a। अब यहाँ पे सबको b मान लें या सबको c मान लें, इससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देख लें a प्लस a 3a, कितने हैं, 3a। तो हमारे पास अब यहाँ पे अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो बाकी भी सेंटीमीटर में गिवन होंगी, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो डायरेक्ट फार्मूला है पेरीमीटर फाइंड करने का, वो क्या होता है, 3a। वो क्या होता है, 3a। a हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ साइड। तो क्योंकि एक लेंथ की होने की इक्विलैटरल में दोनों का हमें पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी इक्वल होती हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास होता है टाइप 2 है, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो टाइप 2 है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हम जितनी भी टाइप को डिस्कस कर लें वो साइड्स को लेकर हैं, क्योंकि हमें पेरीमीटर में जस्ट क्या है, साइड्स गिवन है। साइड्स को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें जस्ट पेरीमीटर में साइड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती हैं। 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स हमारे पास क्या हों, इक्वल हों, तो हमारे पास वो कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला बनाने के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास ये a है, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स कि यहाँ पे b किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमने जस्ट क्या करना होता है, साइड्स को ऐड करना होता है। यहाँ पे देखो 3 साइड्स मैंने ऐड कर ली हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब मैंने बी को क्या मान लिया, सी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे जस्ट हम क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी की जगह सी डाल दें या सी की जगह बी डाल दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 साइड्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप बी की जगह सी डाल दें या सी की जगह बी डाल दें, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी कितना होता है, 2c। इसको आप और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 2c प्लस a। मीन्स कि हमारे पास 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एक साइड हमारे पास इक्वल नहीं होती। अगर ये तीनों सेंटीमीटर में गिवन हो तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा लेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, 2c प्लस a सेंटीमीटर, अगर ये तीनों सेंटीमीटर में गिवन होंगी तो अब जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो होती है सेकेलिन ट्रायंगल, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो टाइप 3 हमारे पास वो है
सिकलिन ट्राइंगल। अब हमें पता है सिकलिन ट्राइंगल वो होती है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, 3 sides और नॉट इक्वल इन लेंथ, इक्वल, तो इसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो हमारे पास इसको यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पे तीनों साइड जो हैं इक्वल नहीं होंगी, तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी। इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। ये तीनों क्या होंगी, लेंथ में डिफरेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर, मीन के कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसको जस्ट हम इसी तरह सम कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो यही इसका हमारे पास पेरीमीटर का जो क्या होगा फार्मूला होगा। और ये सेंटीमीटर्स में गिवन है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लगा लेंगे। सेंटीमीटर पेरीमीटर की यूनिट वही होती है जिसमें हमारे पास साइड्स गिवन होती है, क्योंकि पेरीमीटर जस्ट हमारे पास क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है। क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यूनिट वही होती है जिसमें हमारे पास लेंथ जो हैं, क्योंकि हमारे पास साइड भी बेसिकली एक डिस्टेंस ही होता है, एक लेंथ ही होता है। लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होता है, वो इसीलिए हम पेरीमीटर का हम वो यूनिट यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास साइड्स की लेंथ गिवन हो। तो ये हमारे पास क्या थी, ट्रायंगल को लेके हमने इनके फार्मूले डेवलप किए। तो लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो साइड के वाले से नहीं है, एंगल के वाले से है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 का हो। तो ये हमारे पास बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस हो पी स्क्वायर। अब हमारे पास पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या कंसेप्ट होता है, हमने जस्ट साइड्स को क्या कर लेना होता है, ये पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर को, हमने जस्ट साइड्स को ऐड कर लेना होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। तो जस्ट यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर, जो कि ये है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर का फार्मूला है। अब हम इनको सम अप कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास पेरीमीटर का जो फार्मूला था वो 3s, मीन एस यहाँ पे कोई साइड है, एक साइड है। उसके बाद हमारे पास था आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। यहाँ पे ये दो साइड्स, कोई साइड्स ए हमारे पास जो है इक्वल हैं, ये दो साइड्स इक्वल थी तो हमने ये फार्मूला लिख लिया। तो इसका जो डायग्राम हो जाएगी कुछ इस तरह हो जाएगी, ये भी हमने ए मान ली, ये भी ए मान ली, ये हमारे पास कोई डिफरेंट साइड थी। ये हमारे पास आइसोसेलेस वो होती है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हो। लास्ट में हमने सिकलिन जो है वो डिस्कस कर ली थी। सिकलिन ट्रायंगल कौन सी होती हैं, जिसमें हमारे पास कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो जस्ट हम उसको ऐड कर लेते हैं, साइड ए को, साइड बी को और साइड सी को। लास्ट में हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल थी, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका जो हमारे पास पेरीमीटर का क्या फार्मूला था, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, बेस प्लस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दी थी। ये हमारे पास सबके साइड वाइज जो हमने टाइप डिस्कस की थी उसका ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूलाज आ गए। तो ये हमें ज़बानी याद होंगे तो हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वो कैसे होंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर। तो यहाँ पे देख लें ये कौन सी हमारे पास ट्रायंगल होगी, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये कौन सी ट्रायंगल होगी, सिकलिन ट्रायंगल होगी, क्योंकि सिकलिन में हमारे पास कोई भी जो है साइड इक्वल नहीं होती।
तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर फाइंड करना है ट्राइंगल का, तो हम जस्ट क्या करेंगे, इन 3 जो है साइड्स को सम कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जहाँ पे देखें तीनों साइड सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर की यूनिट वही होती है जिसमें साइड की जो लेंथ है वो गिवन होती है। यहाँ पे इसको ऐड कर लें, 3 + 4 कितना होता है, 7 और यहाँ पे कितना होता है 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर जस्ट क्या होता है, हमने साइड्स की जो लेंथ हैं गिवन होती हैं हम उनको हमने जस्ट क्या कर देना है, ऐड कर लेना है। और हमने यूनिट कौन सी लगानी होती है, जिसमें हमारे पास साइड गिवन होती हैं, तो पेरीमीटर के साथ हम वही यूनिट यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन। यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ, पॉलीगॉन हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब ये पॉलीगॉन की कौन सी टाइप का जो पेरीमीटर मांग रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल, क्योंकि 3 साइड जस्ट हमें गिवन है। तो एनी पॉलीगॉन विच हैज़ 3 साइड्स वो हमारे पास क्या होती है, ट्राइंगल। तो हमने जस्ट क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, तो जस्ट इनको ऐड कर दें, 5 + 4 + 2 क्या हो जाएगा, हमने सेंटीमीटर यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है सेंटीमीटर में गिवन थी। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 + 4 9 होता है, 9 और 2 कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पॉसिबल ये आंसर हो गया। पॉसिबल तो नहीं कह सकते, यही आंसर है। तो ये हमारे पास पेरीमीटर जस्ट क्या होता है, साइड्स को हमने क्या कर लेना होता है, ऐड कर लेना होता है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है ऑफ ट्रायंगल हुज ईच साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें ईच साइड है, 3 साइड्स होती हैं, उसमें 10 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास किस टाइप की होगी, ये होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स इक्वल होती हैं। इसको आप डायरेक्ट फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, 3 साइड्स हैं, तीनों की जो लेंथ है वो क्या है, 10 10 और 10। तो यूनिट सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन थी, तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो हमारे पास क्या होता है, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो क्या होता है, 4S या 4L, 4A 4B, मतलब एक को आपने अजूम कर लेना है कि वो साइड क्या है। तो यहाँ पे मैंने जूम कर लिया, साइड S है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, एक साइड की क्या थी, 10 थी, 7 सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 3 आता है क्योंकि 3 साइड्स होती हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 × 10 क्या होता है, 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फार्मूला था 3S, क्योंकि 3 साइड्स होती हैं। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हमारे पास क्या आ गया। इस मेथड से करें, इस मेथड से करें, आपकी मर्ज़ी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिसिंग साइड, लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल हुज पेरीमीटर, यहाँ पे क्या गिवन है, पेरीमीटर जो कि 10 सेंटीमीटर है एंड 2 साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। मीन कि ये हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें 2 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। हमने जो मिसिंग साइड है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या गिवन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या गिवन है, 40 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो साइड्स गिवन है, जो दोनों साइड्स हैं वो क्या हैं, 10 सेंटीमीटर। एक साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भी हमारे पास क्या है, इसको A कह लेते हैं, इसको B कह लेते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास क्या होगा, C जो है मिसिंग लेंथ उसकी क्या होगी। तो हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें 2 साइड्स की लेंथ सेम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैंने आपको पेरीमीटर का फार्मूला क्या बताया था, 2, इसको आप ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें A और B आपस में सेम है, इसको मैं A मान लेता हूँ, प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि A इज़ इक्वल टू क्या है, B है। यहाँ पे 2A लिख दें या 2B लिख दें, कोई इशू नहीं। अब पेरीमीटर की वैल्यू क्या थी, 40 इज़ इक्वल टू जो 2 है आपके पास उसी तरह रहने दें, A की वैल्यू पुट कर दें जो कि 10 है, प्लस C की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, मीन्स की मिसिंग लेंथ है। तो क्या हो जाएगा, 40 इज़ इक्वल टू 2 × 10 कितना होता है, 20 प्लस C। तो 40 माइनस क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि यहाँ पे आपने 20 को शिफ्ट कर दिया है तो साइन चेंज हो जाती हैं, इज़ इक्वल टू C। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 40 इज़ इक्वल टू C। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन था, तो हमारे पास C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर।
तो इस तरह आप पेरीमीटर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरीमीटर जस्ट क्या होता है, द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जस्ट आप उसको सम करें, यूनिट यूज़ करें, उस तरह करें तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं जो मैंने आपको बताया उसकी मदद से करना चाहें फिर भी आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।